नमस्कार किसान भाइयों। जब भी आप सब्जियों की खेती करते हैं या कोई फसल लगाते हैं तो आपको पता ही होगा, जब भी मौसम गर्म होता है या मौसम चेंज होता है या आसमान में बादल होते हैं तो हमारी फसलों और सब्जियों में कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। और जब भी आपकी फसल में कीटों का अटैक होता है तो आपको पता ही है कि थ्रिप्स जैसे कीट यदि आपकी फसल में लग जाते हैं तो आपको पता है कि जिस खेत में 100 क्विंटल उत्पादन होने वाला है आपका, उसमें लगभग 50 क्विंटल ही आपका उत्पादन होगा, क्योंकि 50% तक हानि होती है किसी भी कीट का अटैक करने से हमारी फसलों में। और जब भी हमारी फसलों या सब्जियों में कीटों का अटैक होता है तो आपको पता ही है कि कीटों के साथ साथ जो फंगस वाले लोग हैं उनका भी अटैक हो जाता है। उनके लिए भी एक प्रकार से मौका मिल जाता है। जब भी कीट रस चूसते हैं या कीट पौधे के लिए खाते हैं या फल के लिए खाते हैं, उस समय पर जो हमारे आसपास फंगस रहती है उसको प्रवेश करने का वहाँ से एक प्रकार का मौका मिल जाता है। और कीटों के साथ साथ फंगस भी हमारी फसलों में अटैक कर देती है। इसी प्रकार से एक कीट है जिसका नाम है थ्रिप्स, जो कि आपने मिर्च की फसल में देखा ही होगा कि थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है हमारी मिर्च की फसल में। उसी प्रकार से प्याज की खेती यदि आप करते हैं तो प्याज की खेती में भी थ्रिप्स का अटैक होता है। और जो साथ में थ्रिप्स हमारी फसल का रस चूसता है उससे हमें नुकसान होता ही है। इसके साथ में जो फंगस वाला रोग लग जाता है तो उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए उस कीट की पूरी लाइफ साइकिल समझनी पड़ती है और उसको किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं वो भी जानना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो हम थ्रिप्स को कैसे पहचानें अपनी फसल में, प्याज की फसल में, और किस प्रकार से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जैविक तरीके से, और किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं रासायनिक तरीके से, मतलब कौन सी दवाइयाँ डाल करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। A to Z पूरी जानकारी जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्याज में लगने वाले थ्रिप्स के बारे में A to Z पूरी जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले किस प्रकार से हम पहचान करें कि हमारी फसल में थ्रिप्स का ही अटैक हुआ है। किसान भाइयों, ये है प्याज की फसल। इसमें जब भी आपको पत्तियां इस प्रकार से दिखें, देखिए आप यहाँ पर पीली पड़ गई, यहाँ पर पीली पड़ गई है, तो जो ऊपर से पत्तियाँ पीली होती हैं तो यदि आपकी फसल 70 से 80 दिन की है तो ऊपर से पत्तियाँ पीली होगी तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा है। लेकिन यदि आपकी फसल की स्टेज 30 से 35 दिन की है, 40 दिन की है या 50 दिनों के आसपास की है और उस समय पर भी इस प्रकार से जो दाग हैं पत्तियों पर आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि हमारी प्याज में थ्रिप्स का अटैक है। इसके साथ में यदि ये किसी फसल में ये जो दाग हैं ये लगभग फंगस के कारण भी आ जाते हैं तो आपको जो कोमल पत्तियाँ हैं इस प्रकार से, इस पर भी देखना है कि यहाँ पर कोई थ्रिप्स का अटैक तो नहीं है। यदि जो कोमल पत्ती निकली है पेड़ से और यदि इसमें थ्रिप्स का अटैक होता है तो ये भी पीली पड़ने लगेगी और टेढ़ी एढ़ी हो जाएगी इस प्रकार से, तो आप समझ जाने कि हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक है। इनसे देखेंगे तो आपको थ्रिप्स का अटैक भी दिखेगा और थ्रिप्स भी आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से जो पत्तियां हैं ये थ्रिप्स का अटैक नहीं है, लेकिन जो पत्तियां आपको दिख रही हैं ये दाग, ये थ्रिप्स का अटैक हो सकता है। तो आपको यदि आपके इस प्रकार से फसल देखे तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए जल्दी ही। आप जानते हैं कि थ्रिप्स होता क्या है। तो थ्रिप्स एक पतले पंखों वाला, पन्नी जैसे उसके पंख होते हैं, एक कीट होता है छोटा सा, मतलब 2 से 3 mm का होता है। अब जानते हैं कि यदि हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो गया है तो उससे क्या जैविक उपाय हैं कि हम अपना करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैविक उपाय सबसे पहला ये है कि जब आप सिंचाई करते हैं पलेवा विधि से, मतलब पानी सीधा देते हैं अपने खेतों में, उस प्रकार से पानी ना दे करके यदि आप स्प्रिंकलर से पानी देते हैं तो 30 से 40% थ्रिप्स हैं जो उसका कंट्रोल हो जाता है जैविक विधि से उस समय के लिए। यदि आपकी फसल में लगातार अटैक हो रहा है थ्रिप्स का तो आप इससे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है नीम ऑयल का स्प्रे करना। 15,000 ppm का यदि आप नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं अपनी फसल में, जब आपको लगता है कि मौसम चेंज होने वाला है, मतलब जनवरी से यदि आप स्प्रे स्टार्ट कर देते हैं 15 दिन में एक बार, तो आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक होगा ही नहीं। क्योंकि नीम तेल एक ऐसा है कि यदि आप शुरुआत से ही अपनी फसल में स्प्रे करते रहेंगे तो कोई भी कीट आपकी फसल में नहीं लगेगा। ये जैविक उपाय बहुत ही अच्छा होता है किसी भी फसल में, प्याज हो चाहे कोई भी फसल हो, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहें 15 दिन के अंतर पर। बवेरियाना बेसिकाना जो फंगस आती है उससे भी थ्रिप्स का अटैक कम हो जाता है यदि आप उसका अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं तो जैविक उपाय जिससे आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फसल में। लेकिन जैविक उपाय जब थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा हो जाता है तो समय पर काम नहीं आते हैं। उस समय पर आपको रासायनिक दवाइयों का ही
स्प्रे करना पड़ेगा, तभी आप थ्रिप्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जानते हैं किसान भाइयों कि हम रासायनिक कौन सी दवाइयाँ डालें जिससे थ्रिप्स का अटैक हमारी फसल में कम हो जाए या नष्ट हो जाए थ्रिप्स। तो सबसे पहले हमने 3 प्रकारों से इसका स्प्रे किया है। थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई एक ऐसा कीट है, जब भी आप कोई दवा डालेंगे इनको मारने के लिए तो एक बार तो उन पर असर होगा, लेकिन उसी इंसेक्टिसाइड को आप दोबारा डालोगे तो उस तक का असर लगभग 30% कम जाता है। यदि आप तीसरा उसी कीटनाशक को डालेंगे तो उसका इफेक्ट 50% होगा उस कीट पर। इसलिए आपको लगातार कोई भी कीटनाशक नहीं डालना है। पहली बार आपको दूसरा कीटनाशक देना है, दूसरी बार आपको दूसरा देना है, तो तीसरी बार आपको दूसरा देना है। तो यदि कम अटैक होगा आपकी फसल में तो पहली बार में ही कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको इस पर लेना है प्रोफेनोफॉस 50%, इसी फॉर्मुलेशन में आता है। इसके साथ में आपको एक फंगिसाइड भी ले लेना है, क्योंकि जो भी कोई भी रोग लगेगा आपकी फसल में तो वो भी साथ में कंट्रोल हो जाएगा। तो फंगिसाइड में आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, जो कि यूपीएल के साथ में आती है। इसके अलावा बहुत से ब्रांड है मार्केट में, आप किसी का भी ले सकते हैं। तो प्रोफेनोफॉस 50%, इसके साथ में यूपीएल का साफ, और इसके साथ में इमिडाक्लोप्रिड भी ले सकते हैं जो कि कॉन्फिडोर में आता है। तो आप इसको तीनों को लेकर के आप डोज आप किसी भी दुकानदार से पूछें जहाँ से आप ले सकते हैं। अब आपको स्प्रे कर देना फर्स्ट, तो जो आपकी फसल में थ्रिप्स है उसका कंट्रोल लगभग हो जाएगा। यदि आपको स्प्रे करने से लगभग 12 से 15 दिन हो गए हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी हमारी फसल में थ्रिप्स है, तो आपको दूसरा स्प्रे लेना है। एसीफेट आता है, उसमें होता है एसीफेट प्लस इमिडाक्लोप्रिड, 18 SL फॉर्म में आता है। दोनों मिक्स होते हैं। इसके अलावा आप एक फंगिसाइड ले सकते हैं इंट्राकॉल। इन दोनों को मिक्स करके आपको एक टॉनिक भी ले लेना है, चाहे आप साग का ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। तो आपको इन दोनों को मिला करके आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। या आपको एसीफेट नहीं मिलता है तो आप डाईमेथोएट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो फंगिसाइड है आपको इंट्राकॉल नहीं लेना है तो आप थायोफ्रेनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में आता है, इसको ले लेना है। और आपको एक टॉनिक लेना है कोई भी, या आप NPK ले सकते हैं। यदि आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो गई है तो आपको यह स्प्रे कर देना है, तो आपका जो थ्रिप्स है 100% कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपकी फसल में अब भी आपको लगता है कि हमारी फसल में ज़्यादा अटैक है और एक केमिकल हैं जो हमारी फसल में काम नहीं कर रहे हैं, या आपने एक बार स्प्रे कर दिया है, तो आपको तीसरी बार स्प्रे करना है, जो वो बहुत ही थोड़ी सी महंगी दवाइयों की ओर जाना है, जिससे आपको लंबे समय तक कंट्रोल मिल सके। तो आपको महंगी दवाई में सबसे लेना है डेलीगेट, जो कि आती है लगभग, जिसमें टेक्निकल होता है स्पेंटोराम 11.7% SC फॉर्म में आता है। इसको लेना है, जो कि दाऊ कंपनी का आता है। इसके साथ में आपको अडामा कंपनी का फंगिसाइड लेना है कस्टोडिया। जितने भी आपकी फसल में और लोग होंगे जो फंगस वाले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और यदि कोई कीट लगा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और थ्रिप्स है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा डेलीगेट से। लेकिन ये स्प्रे आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, तो आप इनको लेकर के भी स्प्रे कर सकते हैं तीसरा स्प्रे। तो आप इस प्रकार से जो आपने फर्स्ट बार स्प्रे दिया है वो कीटनाशक, वो फंगिसाइड, वो टॉनिक आपको दोबारा नहीं लेना है। जब आप दूसरा स्प्रे करते हैं उसी फसल में तो आपको दूसरे टेक्निकल, दूसरे फंगिसाइड, दूसरे इंसेक्टिसाइड और दूसरा टॉनिक यूज करना है। इसके अलावा जब आप उसी फसल में तीसरा स्प्रे करेंगे तो भी आपके लिए जो 2 पहले इंसेक्टिसाइड डाले हैं वो आपको नहीं लेना है, आपको दूसरे इंसेक्टिसाइड लेना है। इसलिए जब भी आप थ्रिप्स को कंट्रोल करें तो आपको सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड लेना चाहिए, मतलब जो कि पौधे के अंदर जा कर के जो थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि थ्रिप्स एक ऐसी है कि उसके अंडे होते हैं जो कोमल पत्तियों में होते हैं। तो यदि इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होगा जो कि संपर्क में आने पर कीट को ख़त्म करता है, तो वहाँ तक पौधे के अंदर तक कीटनाशक नहीं जाएगा तो कंट्रोल नहीं होगा थ्रिप्स। इसलिए आपको जो इमिडाक्लोप्रिड है, एसीफेट है, ये सभी सिस्टेमेटिक टेक्निकल बताए हमने, तो आपको इन्हीं को लेकर के स्प्रे करना है। तो आपका जो थ्रिप्स है बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाएगा आपकी फसल में। इस प्रकार से आप इन तीनों तरीकों को अपना करके रासायनिक विधि से थ्रिप्स का कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फसल में। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्म दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।